सबसे पहले तो आप सभी को फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी फार्मासिस्ट दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ विशेष रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, जो हम फार्मासिस्ट भाइयों से गलती अक्सर हो जाती। दरअसल इस समय फार्मेसी करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस हिसाब से वैकेंसीज उतनी ज्यादा आ नहीं रही हैं, जिससे लोग नौकरियां पा नहीं रहे हैं। तो अक्सर लोग प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हैं। कोई फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जा रहा है, तो कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, तो कोई फार्मासिस्ट की जॉब कर रहा है अस्पताल में। जो फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं अस्पताल में उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि मेरी जो डिग्री है वो पड़ी हुई है घर पर, अब मैं क्यों ना इसका इस्तेमाल करूं। तो वो लोग अपनी अपनी डिग्रियां किसी ना किसी को दे देते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। सोचते हैं कि मैं वो डिग्रियां घर पर पड़ी हुई हैं, मैं कुछ काम कर ही रहा हूं, तो क्यों ये डिग्री पड़ी है, इसका कुछ फायदा उठाता हूं, पैसा कमाता हूं। लेकिन आपसे इस वीडियो में रिक्वेस्ट ये करना है कि भाई मेरे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बंद कीजिए। आप अपनी डिग्री फर्जी में किसी को भी मत दीजिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और कहीं ना कहीं झोला छाप मेडिकल स्टोर को आप प्रमोट करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, नियम ये है कि अगर कोई भी मेडिकल स्टोर खुला हुआ है तो उस पर फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। नियम तो ये कहता है, कागज तो ये कहता है और इसी पर काम चलता है। तो कहा गया है कि हर मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट रहेगा। तो लोग अगर अपनी डिग्रियां दे देते हैं, इसमें दिखा देते हैं कि मैं एज अ फार्मासिस्ट इनके यहाँ काम करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। और जो झोला छाप मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हो सकता है कि आप कुछ पैसे कमाएं, लेकिन अगर कहीं ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया और वहां पर आपको उन्होंने नहीं पाया, तो हो सकता है कि वो आपकी डिग्री को भी रद्द कर दें और आपको नुकसान हो जाए। मान लीजिए डिग्री को दिया था, आप नहीं रद्द करेंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे, रुपया पैसा खिला करके काम बन सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को क्यों डैमेज कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम करिए, अपनी डिग्री किसी थर्ड पर्सन को मत दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, घटिया प्रकार के मेडिकल स्टोर को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं आप डैमेज कर रहे हैं। लोग यही सोचेंगे कि यार भारत में जो मेडिकल स्टोर खुलते हैं, ये यूपी में जो मेडिकल स्टोर खुलते हैं या अधिकांश जगह पर जो मेडिकल स्टोर खुलते हैं, उसमें फर्जी का ही डिग्री लगाता है, कोई फार्मासिस्ट बैठता नहीं है। तो ये चीजें ना हो, उससे अच्छा है कि आप किसी को अपनी डिग्री मत दें। हर मेडिकल स्टोर पर जिस दिन वाकई में फार्मासिस्ट बैठने लगेंगे, उस दिन हमारे भारत का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कि चरमराया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों का ट्रस्ट जो है एक मेडिकल स्टोर के लिए एक बार फिर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो आज फार्मासिस्ट डे के दिवस पर आप एक प्रण लीजिए कि आप अपनी डिग्री किसी को नहीं देंगे। आप कोई काम दूसरा कर रहे हैं, आप वो काम करते रहिए, लेकिन जो डिग्री आपके पास है उसका इस्तेमाल किसी और को गलत इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मत दें। पैसे का मुंह मत देखें, आप अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करें। जब आपको मेडिकल शॉप खोलना हो तो आप डिग्री लगाइए, नहीं लगाना है तो आप रखे रहिए, किसी को अपना डिग्री मत दें। ये आप लोगों से आज के दिन मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भारत देश मजबूत होगा, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी, झोला छाप मेडिकल स्टोरों को बढ़ावा नहीं मिलेगा और आप भी कहीं ना कहीं आपका महत्व भी बढ़ेगा। तो फिलहाल जो बात मैं आपसे कहना चाहता था, आशा करता हूं कि वो बात आप तक मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से पहुंचा दी। ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए उन तमाम फार्मासिस्ट भाइयों तक जो ऐसा काम करते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, ये कुछ अवेयरनेस फैलाएगी, तो इसको शेयर बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में इतने ध्यान से बने लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।